उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस-जे मुख्य परीक्षा में कॉपी बदल जाने का मामला अब काफी व्यापक हो गया है। साफ तौर पर मिली गड़बड़ी न सिर्फ राज्य में आयोजित हो रही परीक्षाओं पर सवाल खड़ा करती है, वहीं आयोग की शुचिता और पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़ा करती है। आयोग पहले से ही आरओ, एआरओ और पीसीएस परीक्षा में पेपर लीक को लेकर सवालों में घिरा हुआ था। ऐसे में पीसीएस-जे जैसे बड़े और जिम्मेदार पद के लिए कराई जा रही परीक्षा में इस तरह की अनियमितता ने पूरी चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। हाल ये है कि छात्र अब इसमें दोषियों के निलंबन को न सिर्फ अपर्याप्त बता रहे हैं, बल्कि पूरी परीक्षा को पुनः संचालित करने की मांग भी कर रहे हैं। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के रुख ने भी आयोग के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रयागराज में छात्र अपनी मांगों को लेकर चंद्रशेखर आजाद पार्क में एकत्रित हुए, अपनी मांगे रखी। आइए सुनते हैं छात्रों को। ये 2022 परीक्षा का जो गड़बड़ी का मामला निकल के सामने लोक सेवा का आ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने पीसीएस-जे दे नहीं रखा है एंड मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और हमने इधर भी जब से गवर्नमेंट आई है हमने बहुत सारे पीआईएल्स किए और इस तरह के मैटर्स में हमने एक चीज़ रियलाइज़ की कि इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी इज एट स्टेक। पहले हमने नीट का देखा, फिर हमने आरओ एआरओ का देखा, अभी ये देख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी का इशू। गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जब भी कोई बच्चा तैयारी करता है किसी भी एग्ज़ाम की, तो उसको ये नहीं रहेगा कि तैयारी के बावजूद मेरा होगा कि नहीं ये नहीं पता है। ठीक है, सब कुछ उसका अच्छा है बट उसके बाद भी उसको कोई मतलब उसको नहीं पता है कि इसका होगा कि नहीं। एक अपनी क्रेडिबिलिटी, मोदी जी अपनी गारंटी के लिए जाने जाते हैं, तो उनको एक री इस्टेब्लिश करना चाहिए कि बच्चों में एक फेथ री इस्टेब्लिश हो। आज की तारीख में तो हिल गया होगा, इसको मैं बहुत घुमा फिरा के नहीं कहना चाहता, बिल्कुल हिल गया। 22 का जब भी आपका पीसीएस-जे की परीक्षा हुई है, तो उसको लेकर के आप क्या कहते हैं? इसको लेके मैं यही कहूँगा कि जिन बच्चों ने मेहनत करके उसको जिनको क्वालिफाई करना चाहिए था, आज उनको वो बैठे हुए हैं, दे आर सिटिंग आउट। और जिन बच्चों को शायद वो डिजर्व नहीं करते थे, दे आर सिटिंग इनसाइड। और उस सिस्टम के अंदर घुस के वो एक जज एक दिन में भी कितना डैमेज कर सकता है, दैट विल बी इररिपेयरेबल। उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी चूक, अब ये इसको मानवीय भूल कह देना या इस तरह, मतलब दीज आर इंजरीज जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारियां। अगर किसी के पक्ष में या विपक्ष में उसने कोई फैसला अगर लिख दिया एज अ जज, तो वो चीज़ें मिट नहीं जाएंगी, वो उसका भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मानवीय तिथि कह के निकल जाना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स होनी चाहिए। ये सब जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। आप करप्शन की बात करते हो, आप सब चीज़ों की बात करते हो, और उसके बावजूद आपकी गवर्नमेंट में इस तरह की चीज़ें हो जाना मतलब बहुत शर्म की बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए। और जो बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, उनसे जुड़ा पूरा एक पूरा सिस्टम है, वो सबका विश्वास हिल जाता है। वो मतलब वो क्या करेंगे, दे डोंट नो। आज वो अगर पढ़े 50 लोगों का रिजल्ट जो है, जिस तरीके से अगर इसमें कुछ जैसे कुछ इन होते हैं, कुछ आउट होते हैं, जब दोबारा से अमेंडमेंट करके देते हैं ये, तो उससे आपको क्या लगता है कि क्या असर पड़ने जा रहा है? मैंने पहले ही बोला कि मैं स्पेसिफिक्स पे बात नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पे वो 50 लोग सिर्फ 50 लोग नहीं है, ये एक स्पाइरल इफेक्ट है। आप किसी का जब विश्वास उठता है, मान लो मेरे साथ कुछ हुआ, ठीक है, मेरे साथ कुछ हुआ, मेरे पर्सनली तो मेरे कोई लॉस हुआ, लेकिन जब कोई सामने वाला देखता है या कोई भी देखता है तो उसका भी विश्वास उड़ जाता है। उसको भी लगता है कि ये एक्सीडेंट हुआ था इसका और इसने हेल्प किया, और जिसने हेल्प किया उसी को पुलिस ले गई। तो क्या होता है, तो सोसाइटी एट लार्ज, कोई भी कल को कोई गिरता है तो कोई भी किसी की हेल्प नहीं करेगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि विश्वास नहीं उठने दें। बाकी कैसे करेंगे, मतलब दे आर द बेस्ट पीपल टू थिंक अबाउट इट। उनको करना है। वो एनटीए लेके आए थे, हम देख रहे हैं उसका रिजल्ट। तो कैसे करना है वो मॉडलिटीज, उनके पास इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास गवर्नमेंट हैज इनफ दिस थिंग, सब कुछ उनके पास है, रिपोर्ट्स है, सब कुछ है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, सब चीजें हैं उनके पास। कैसे करना है ये उनको डिसाइड करना है। बट लोगों का रीएस्टैब्लिश होना चाहिए फेथ इन द एजुकेशन सिस्टम एंड गवर्नमेंट के अंदर भी। ठीक है, कि आपका मतलब आपका कहीं ना कहीं दिमाग में है कि बच्चों को एक सही से, उनको जो भी उनकी मेरिट है उसके स्थान उनको मिलना चाहिए।
कैसे मिलेगा ये तो आप डिसाइड करोगे, यू आर इन द गवर्नमेंट, हम तो गवर्नमेंट में है नहीं, या तो आप नहीं कर पा रहे तो हम आ जाते हैं वहाँ पे, ऐसा तो है नहीं। आप या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे सही से नहीं हो पा रहा है तो आप एक कमेटी बनाओ, उसमें बच्चों को भी आप इन्वॉल्व करो, कमेटी भी रहे, बच्चे भी अपना इनपुट देंगे। अभी तो हम ऐसा है नहीं ना, हमें तो वो चीजें उपलब्ध नहीं है जो आपके पास है, तो गवर्नमेंट का ही प्रेरोगेटिव है I guess। मेरा नाम अनिकेत गुप्ता एडवोकेट, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 7 साल से। 2022 पीसीएस जे को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ उन छात्रों के साथ हुआ है जिनके अरमान थे कि काश हम इस देश का नेतृत्व करेंगे और इस देश को सर्वोच्च पद पे बैठेंगे जहां हर बेसहारा हताश व्यक्ति अपनी गुहार को लेके पहुंचता है। लेकिन आज जब उनके साथ ये त्रुटियां हो रही हैं और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये चीजें हाई कोर्ट के द्वारा उठाई जाती है और उसके बाद चयन प्रक्रिया करने वाले लोक सेवा आयोग के लोग कहते हैं कि ये मानवीय गलती है, ये इसको आप मानवीय समझते हैं। उसमें कई छात्रों के माँ बाप के सपने थे, उसमें कई छात्र बेसहारा थे, उसमें कई छात्र रात दिन की नौकरी करके अपनी पढ़ाई को और अपने सपनों को सजोता था। उसमें ऐसे कई छात्र थे जो रात में गार्ड की नौकरी करके दिन में कोचिंग की पढ़ाई करके पीसीएस जे और पीसीएस जज बनने का सपना देख रहा था। आपने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि आपने कहा ये मानवीय गलती। आप इस बात को समझिए कि 50 कापियां फर्जीवाड़े तरीके से दिखाई गई, उसको मानवीय गलती माना गया। वो 50 जज जो 50 कापियों से बदली गई हैं, उसमें जो फर्जीवाड़ा तरीके से 50 जज उस सर्वोच्च पद पे बैठेंगे वो क्या न्याय करेंगे, आप हमको बताइए। वो भी उसी तरीके से न्याय करेंगे जिस तरीके से वो वहां पे पहुंचे कि आइए हमको दीजिए, हम आपको बाइज्जत बरी कर देंगे। अगर वो पूर्णता से भी दोषी है लेकिन वो अपनी जो कमाई वहां पे दिया है आयोग को वो तो निकालेगा ना वो जज, तो वो भी उसी स्कैम पे शामिल होगा। तो आप इस परीक्षा, ये पीसीएस जे का सवाल नहीं है, ये सवाल उन माँ बाप के दर्दों का है, ये सवाल उस नीट परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा, आरओ पुलिस परीक्षा, ये तमाम परीक्षाओं का सवाल है। और इस सवाल से ये सरकार मुकर रही है। सरकार के दिए गए वादे 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार कहाँ है, वो 2 करोड़ रोजगार, इसका सवाल सरकार जवाब देगी। तो ये तो क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या मांग है? देखिए, हमारी मांग ये है कि इस पेपर को रद्द किया जाए, पीसीएस जे की परीक्षा को, और उन सभी मेधावी छात्रों को फिर से जगह दी जाए और उनकी पूर्णता रूप से उन्हें जो उनका अधिकार था उन्हें मिले। अगर ये अधिकार उनको नहीं मिलेगा तो हम सभी छात्र इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे और इस निकम्मी नकारा सरकार को बताएंगे कि हम विधि के छात्र हैं लेकिन कलम की लड़ाई भी लड़ना हम जानते हैं। मेरा नाम अमित द्विवेदी आजाद है, छात्र नेता हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और एलबी के विद्यार्थी हैं।